आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है और साथ ही महिलाओं को 2 लाख कब से मिलेंगे और श्रम कार्ड धारकों को 3000 कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए सरकार का तोहफा, 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से आना शुरू। वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ेगी, समाज कल्याण विभाग ने संकेत दिए। भागलपुर में नल का पानी जहर बन चुका, 12 वार्डों का जल दूषित, आम जनता परेशान। सरकार ने घोषणा की है कि हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। भागलपुर शिक्षा विभाग में गड़बड़ी, एमडीएम और यूडायस आंकड़ों में बड़ा खेल। लेबर कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार देंगे 9,000 रुपए की सहायता, मासिक वेतन। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में बिहार की बेटियों को 21,000 रुपए सालाना और शादी में 5 लाख रुपए तक मदद मिलेगी। आलू की फसल में लगा झुलसा रोग, किसानों की बढ़ी मुश्किलें। 14 पंचायतों में कृषि विभाग का EKYC महाअभियान, 10 जनवरी तक चलेगी शिविर। 15 जनवरी से फ्री गैस सिलेंडर वितरण शुरू होगा। इससे पहले गैस एजेंसी में जाकर EKYC कराना अनिवार्य बताया गया है। बिजली बिल में लापरवाही की तो अब सीधे CMO लेगा, डैशबोर्ड से होगी निगरानी। आज से घर बैठे फटाफट बुक होगा ट्रेन टिकट, रेलवे का 8 घंटे वाला नियम लागू। 15 जनवरी से किसानों को 20वीं किस्त के तहत 4,000 रुपए की सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। बिहार में शहरों के संपर्क सड़क की सुधरेंगे हालात, डिप्टी CM सिन्हा ने दिए निर्देश। गरीब छात्रों के लिए सरकार आता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलेंगे 4 लाख की सहायता राशि। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 2029 से पहले मिलने की संभावना जताई जा रही है। जमीन मालिकों के लिए EKYC जरूरी, पंचायत स्तर पर लग रहे कैंप। बिहार में सुकन्या योजना के तहत बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 5,000 रुपए की शगुन की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महंगाई को देखते हुए सभी मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का बड़ा वादा किया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू होंगे, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। अब बढ़ जाएगी CO साहब की जिम्मेदारी, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जारी किया नया आदेश। हर घर नल जल योजना के तहत मुख्यमंत्री सभी परिवारों को नल लगवाने के लिए 10,000 रुपए की सहायता दे रहे हैं। किसानों के हक पर डाका डालने वालों पर चलेगा कानून का डंडा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब आशा, आंगनबाड़ी और निर्माण श्रमिकों को 5 लाख तक का फ्री इलाज। बिहार के महिलाओं के लिए खुशखबरी, बीमा साखी योजना के तहत मिलेंगे 7,000 रुपए की आर्थिक मदद। लालू यादव ने IRCTC केस में राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को 10 जनवरी से 3,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू होगी। बिहार में निजी स्कूलों को बड़ी राहत, RTE के तहत 2011 से अटकी राशि का भुगतान जल्द। बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, प्रोजेक्ट आधारित ट्रेनिंग जरूरी हुई। बिहार में खुलेंगे 5J डाकघर, युवाओं को मिलेंगे ये खास सुविधाएं और बचत प्लान भी। PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 15,000 रुपए की टूल किट, प्रशिक्षण और सस्ते आयरन की सुविधा मिलेगी। भागलपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर डोजर और बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। सरकारी विद्यालयों में सर्दी में भी बच्चों को मिलेंगे अंडे, सभी DPO को निर्देश जारी। पालीगंज में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई, 22 लाख जुर्माना लगाया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड को 6 लेन बनाने की तैयारी, अयोध्या से होगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी। बिहार में राशन वितरण में हुआ बड़ा बदलाव, अब एक समान मिलेगा गेहूं और चावल। बिहार बोर्ड 10वीं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड अपने विद्यालय से ले सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किस्त नहीं चुकाने वाले 500 लाभुकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। फुलवारी शरीफ में नलों से निकलते हैं कीड़े, घरों में पहुंचता है नालों का पानी। शिक्षकों को राहत, प्रमोशन और सैलरी पर सरकार ने दिया बड़ा आदेश, मिलेगा कई लाभ।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी। छात्र जल्द डाउनलोड करे प्रवेश पत्र। युवाओं को एथलीट बनने का मौका। मुजफ्फरपुर में खुलेगा वेट लिफ्टिंग और बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेंटर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026 के लिए नया सर्वे शुरू हुआ, जिससे गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। बिजली चोरी पर सख्ती। ट्रांसफार्मरों में डीटी मीटर लगाए जाएंगे। जाली भूमि दस्तावेजों पर सरकार सख्त एफआईआर नहीं कराई तो ना पेंगे अंचलाधिकारी। महिलाओं को मिलेगा खास क्रेडिट कार्ड और आसान लोन। जनधन खाता बनेगा गेम चेंजर। सरकारी विद्यालयों में सर्दी में भी बच्चों को मिलेंगे अंडे। सभी डीपीओ को निर्देश जारी। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को 7,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि वे छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाई आसान बनाने के लिए फ्री इलेक्ट्रिक साइकिल दी जा रही है। बिहार में मार्च तक शुरू होगी 4 नई एफएसएल। जांच में आएगी तेजी। बिहार में 96 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। मिशन मोड में निगरानी विभाग। पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना। पैन कार्ड आधार से लिंक करना अनिवार्य, वरना बंद होगा खाता। भोजपुर में बालू देगा रोजगार, भरेगा सरकार का खजाना। 17 बालू घाटों की 2 अरब 55 करोड़ में नीलामी। लेबर कार्ड धारियों के खातों में आज शाम 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। पैसा अटकने से बचाने के लिए सभी लोग तुरंत ई-केवाईसी पूरा करवा ले। पटना के कई इलाकों में पीएनजी गैस सप्लाई शुरू हो गई है। जल्द ही पूरे क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। मुजफ्फरपुर में गॉल ब्लैडर कैंसर का बढ़ा प्रकोप, महिलाएं सबसे ज्यादा शिकार। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी होगी, किसानों को राहत मिलेगी। मक्का किसानों के लिए नई योजना मंजूर, दही कीमत से कम भाव मिलने पर मुआवजा। लोकपाल के अधिकार बढ़े, अब मनरेगा के साथ पीएम आवास की भी करेंगे जांच। बिहार की महिलाओं को जनवरी और फरवरी महीने में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, साथ ही 2,500 रुपए सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अंतिम दिन 19 लाख नए आवेदन आए। अब पोर्टल पर एंट्री बंद कर दी गई है। 2026 में समस्तीपुर को मिलेगा एक और शानदार। दरभंगा तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी। कोहरे से पटना एयरपोर्ट पर उड़ान परिचालन प्रभावित, 2 फ्लाइट्स रद्द। 13 देर से समस्तीपुर के रुसेरा घाट में रेल लाइन बहाल, करीब 23 घंटे बाद सामान्य हुआ परिचालन। लाडली बहन योजना के 32वीं किस्त का इंतजार होगा खत्म, जल्द ही 1,500 रुपए खाते में आएंगे। पटना के कई इलाकों में पीएनजी गैस सप्लाई शुरू हो गई है, जल्द ही पूरे क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। कैमूर जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है। भागलपुर से प्रयागराज स्पेशल बस माघ मेला के लिए शनिवार से चलेगी। पटना सिटी में जाम का कहर, कंगन घाट मार्ग पर हर समय ट्रैफिक। वृद्धाजनों के लिए सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जनवरी से 7,000 रुपए पेंशन करने की तैयारी। सीएम नीतीश फिर निकलेंगे बिहार की यात्रा पर, प्रगति यात्रा में घोषित योजनाओं का भी लेंगे जायजा। दुर्गावती नदी पर 7 करोड़ 72 लाख की लागत से पुल बनेगा, जिससे कैमूर और रोहतास की कनेक्टिविटी सुधरेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर आवास जाकर बधाई दी। मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का होगा सीमांकन, अतिक्रमण हटाने की चुनौती। बिहार में राशन वितरण में हुआ बदलाव, अब चावल के साथ मिलेगा कई अनाज। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए बकाया भुगतान, अनिवार्य कट जाएगा कनेक्शन। किसान भाइयों को बकरी पालन लोन योजना में 1 लाख रुपए का लोन मिलना हुआ शुरू। राशन कार्ड सत्यापन में 1,700 से अधिक अपात्र लाभार्थियों की पहचान, नाम जल्द सूची से हटाए जाएंगे। पटना में विशेष टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी पिंटू यादव को गिरफ्तार किया, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोजपुर में बालू देगा रोजगार, भरेगा सरकार का खजाना। 17 बालू घाटों की 2 अरब 50 करोड़ में नीलामी। बिहार में पहली बार सोलर पैनल से लैस होंगी ट्रेन, मिलेंगे 3 बड़े फायदे। 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट। बिहार में घने कोहरे ने रोकी रेल की रफ्तार, ठंड और पछुआ हवा ने यात्रियों की बढ़ाई मुश्किलें।
पटना में ठंड के कारण अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई धीमी, माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुक अब अगरबत्ती, जूते और अन्य सामान बनाकर रोजगार कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच बढ़ेगी, स्वास्थ्य विभाग का फैसला। बिहार में 6.58 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता साफ, 1170 राष्ट्रीय परियोजनाएं मंजूर। पूर्णिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान फेल, हटाई गई जमीन पर फिर से अवैध कब्जा हो गया। सहरसा जिले में अपराधियों ने 10,800 मदरसा शिक्षकों का एरिया रटका, नियम ताक पर रख विपत्र भेजा। बिहार परिवहन विभाग की पहल, सरकारी से ओला उबर ड्राइवरों तक को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। मौसम विभाग ने बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल, बनेंगे मॉडल सीए विद्यालय। कोहरे का राजधानी सहित अवध, असम और जानकी एक्सप्रेस घंटों लेट। पेंशन के लाभार्थी के लिए जरूरी खबर, जल्द करवाएं अपना ई-केवाईसी वरना बंद होगा पेंशन आना। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा 17 जनवरी को 5 नदियों के जल से होगा महाभिषेक। बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत सस्ती और साफ कैंटीन खोली जाएगी। युवक गंभीर घायल, बिहार में भारी ठंड और घने कोहरे के बीच न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंचा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए बकाया भुगतान अनिवार्य, कट जाएगा कनेक्शन। बिहार में रोजगार की बम्पर सौगात, 2025 में 35,000 युवाओं को नौकरी। ई श्रम धारकों के लिए बड़ी राहत, ई श्रम कार्ड योजना की नई लाभार्थी से जुड़े अपडेट। जमीन मालिकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी, पंचायत स्तर पर लग रहे कैंप। उत्तराखंड मंत्री के विवादित बयान पर बिहार बीजेपी सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कड़ा विरोध जताया है। खाद्य विभाग में जांच प्रक्रिया तेज, जमीन के दस्तावेज पूरी तरह। मजदूरों के लिए बड़ी राहत, राज्य में 5,000 रुपए मासिक पेंशन योजना लागू, लाखों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। अब गाँव में भी बन रहे लखपति, पशुपालन ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगी मेडिकल टेस्ट की सुविधा। कुमतपुर अलुआबाड़ी के बीच बिछेगी 4 रेल लाइन, ठाकुरगंज सिलीगुड़ी का होगा दोहरीकरण। जमुई धान खरीद घोटाला, बुआई से कई गुना अधिक कटाई, सहकारिता विभाग पर गंभीर सवाल। सीतामढ़ी में राजस्व कर्मचारी को घूस लेते हाथों पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। पटना के बड़े रोजगार मेले में 12वीं पास युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे, आकर्षक सैलरी पैकेज। 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट। बिहार के हर जिले में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर, प्रशिक्षण के साथ सीधे रोजगार की राह। समस्तीपुर के रुसेरा घाट में रेल लाइन बहाल, करीब 23 घंटे बाद सामान्य हुआ परिचालन। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 10,199 करोड़ स्वीकृत, 35,000 से ज्यादा छात्रों को लाभ। गया में 3,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। बरसाती मौसम और कोल्ड वेव के कारण बिहार के कई जिलों में सर्दी और कोहरे का असर बना हुआ है। बिहार के 2 जिलों में 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। सुपौल जिले में गर्जा बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगी मेडिकल टेस्ट की सुविधा, मोबाइल पर आएगी रिपोर्ट। पीएम किसान सम्मान निधि, बिहार के किसानों को 2,000 रुपए की नई किस्त जल्द जारी होगी, राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। बक्सर जिले में कड़ाके की ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद कर दिए गए। किसानों को फसल सहायता राशि का इंतजार, पिछले वर्ष का पैसा नहीं मिला। बिहार के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी 5,000 से ज्यादा नई एएनएम, इसी महीने हो जाएगी पोस्टिंग। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया 4% वेतन वृद्धि का ऐलान। बक्सर जिले में कड़ाके की ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुकों को 10,000 रुपए देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दबाव से बिहार सहित कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो। प्रशासन सतर्क है, आने वाले दिनों में भारी वर्षा और कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी देखने को मिली।
अरेरिया में सब्जी की कीमतों में अचानक उछाल से आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद महंगाई ने लोगों का पसीना छुड़ा दिया। टमाटर, आलू, प्याज सहित हरी सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। विक्रेताओं का कहना है कि आवक कम होने और परिवहन लागत बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ है। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 4 किस्तों में 1 लाख रुपए मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी पहली किस्त के रूप में 0 रुपए दिए जाएंगे। जीविका द्वारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में 50,900 रुपए की पहली किस्त भेज 10,000 रुपए हर घर नल जल योजना के तहत बिहार सरकार नल गरवाने के लिए देता था। उस नल के पानी में काफी गंदगी पाई जाती है, जिस तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए नीति सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है कि अब हर घर में छत के ऊपर टंकी बैठाकर पाइपलाइन का कार्य करवाएगी, जिससे आदमी स्वच्छ पानी पी सके और स्वस्थ जीवन जी सके।